की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशेषता के लिए की जाती है। विशेष समुदाय विशेष की विशेष के विशेष के विशेषता के लिए की जाती है इसके बाद तीसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक किसी धर्म विशेष के दावे का पोषण करने लगती है। क्या? राजनीति किसी धर्म विशेष उसके बाद के दावे का पोषण करने लगती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग का क्वेश्चन था सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है कैसे, ये हम लोग का क्वेश्चन था। किस प्रकार खतरा है? तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। क्या किया जाए? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, यानी किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म की दर्जा दिया जाए और दूसरे धर्म को दूसरे धर्म के प्रति कोई काम ना किया जाए। जिस धर्म को राष्ट्र के लिए क्या कर दिया जाता है, राष्ट्र का आधार मान लिया जाता, उसी धर्म के सामुदायिक जो वस्तुएं होते हैं या किसी भी प्रकार सामुदायिक कोई भी सामान होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन दूसरे धर्म के सामुदायिक वस्तु या सामान पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? तो सांप्रदायिकता उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। उसका दूसरा देखिएगा, राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के लिए क्या करने के लिए विशिष्टता के लिए की जाती है। यानी राजनीतिक में धर्म की क्या है? अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशेषता के लिए की जाती है, यानी एक धर्म को ही विशेष माना जाए, यही इस लाइन का अर्थ है। क्या? एक धर्म को ही विशेषता माना जाए और उसी का विशेषता को ही बढ़ावा दिया जाए, यही हम लोग का दूसरा पॉइंट है। उसका तीसरा पॉइंट है क्या? राजनीतिक किसी धर्म विशेष के दावे का पोषण करने लगती है, यानी क्या करने लगती है? किसी एक धर्म का या एक धर्म को क्या करने लगता है? राजनीति जो एक धर्म को क्या मानने लगती है, जितने भी राजनीतिक दल है सभी एक ही धर्म को मानने लगती है, और सत्ताधारी जो होते हैं वो खासकर एक ही धर्म को मानने लगते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? और एक ही धर्म को प्रोत्साहित करते हैं, जो जिस धर्म के वो रहते हैं उसको प्रोत्साहित करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो समझ जाते हैं इसका